विटामिन वाला तो 20 किलो खाने का दौरा दौरा नहीं वो वाला है, वो और जो छोटा जो उसी को कंटिन्यू कराना। लीजिए एक बार ऐसे बैठा हुआ लीजिए तो स्टिल फोटो सबको इधर आ जाए। सब मास्क लगा के रहिएगा तो कैसे पता चलेगा? सरकारनी को विदाई देते हुए यही में प्रेम का लगा है। सर अपना टाइम निकाल के आ गए, ये कम है, प्रेम है तब ना। उसी समय हम कहे थे कि अपन विदाई कर टाइम आइएगा सबको हम भी हो गया। हाँ सर चलो समझ चलिए भाई देखिए अभी तो गिर रहा है नहीं गिरेगा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल वीडियो बनाना होगी यही तरीका है छोड़ना में। और क्या दूसरा पहुंच जाएगा। हाँ संध्या बोलेगा मेरा ये सब तो देखते चलो लोग सब ना दो मोमेंट हो उधर आ रहे हैं 2 मिनट हो गया। खट्टे मीठे अनुभव का जहाँ तक सवाल है नहीं बैठे ना जाहिर सी बात है मार्च 87 में ज्वाइन किए सचिवालय सेवा के बेसिक ग्रेड में। सौभाग्य रहा कि प्रशासनिक अनुभव नीति ज्ञान की जानकारी प्रदाता विभाग सामान्य प्रशासन विभाग जो पहले कार्मिक एवं प्रस्तुत विभाग के नाम से जाना जाता था तरह की बातें बहुत तरह के नियम कानून कायदे जानने उनसे रूबरू होने का अवसर मिला। 2 मिनट में आ रहे हैं अवसर मिला और उसके बाद
पथ निर्माण विभाग में कार्य करने का अवसर मिला। जिस तरह नीति और जानकारी प्रशासन के संबंध में कार्मिक विभाग का मुख्य रोल है, उसी तरह कार्य प्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क के लिए पथ निर्माण विभाग सबसे नीति मूलक विभाग है। वहाँ भी 10-12 वर्ष काम करने का अनुभव मिला और मैं जहाँ जहाँ भी रहा की पोस्टिंग मेरी रही। की पोस्टिंग इन द सेंस कि जहाँ महत्वपूर्ण कार्य निपटाए जाते हैं, कोर्ट केस वगैरह वगैरह जो भी हो, पर अधिकारियों का बड़ा सहयोग मिला। इवन चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर भी हमको मैंने बहुत व्यक्तिगत रूप से मानते थे। इसमें हमारे राजकुमार सिंह पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव थे, उनका भी बहुत स्नेह मिला और यहाँ भी बहुत पदाधिकारियों का स्नेह मिला। और देखिए सौभाग्य देखिए कि आर्थिक पहलू का जानकार विभाग, वित्त विभाग में भी हमको काम करने का अवसर मिला। इस प्रकार सामान्य प्रशासन और निर्माण और वित्त विभाग और इतना अच्छा सुखद सहयोग कि हम वित्त विभाग के अच्छे जानकार पदाधिकारी श्री कामेश्वर ओझा जी के सानिध्य में हमको काम करने का अवसर मिला और बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और इस बात को कहने में मैं तनिक में नहीं हिचकूँगा कि श्री डॉक्टर कामेश्वर ओझा जैसे ऊर्जावान, तेजस्वी और जानकार पदाधिकारी वित्त विभाग में बहुत कम है। या इतने अच्छे पदाधिकारी मिले, उनके साथ काम करने का हमको जो अवसर मिला, उसके लिए मैं अपने आप की रिटायर तो सबको एक दिन होना है, ये तो सेवा की बात है, जीवन से भी रिटायर होना है। तो जिस सेवा में हो, जिस कार्य में हो, अच्छे से सब निपट जाए, आपके परिवारजन, आपके ऑफिस के सहयोगी जन को आपसे कोई शिकायत न हो, ये बहुत बड़ी बात है। और वैसा हमने बनाने का प्रयास किया कि किसी को मुझसे कोई शिकायत न हो। और आगे ओझा जी आए हुए हैं, गार्जियन भी हैं, उम्र में भले 6 महीना 1 साल छोटे हों, लेकिन हमारे गार्जियन काम के रूप में रहे हैं। उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि हमारे इस विदाई समारोह में वो आके हमको एक अच्छा मौका दिए हैं। सौभाग्य की बात है। सब कुछ हमको चाहिए। छोड़ेंगे तब ना। दो शब्द हम चाहेंगे कि ओझा जी बोले कि हम यहाँ आए हैं विभाग में, तो इन्हीं के साथ रहे। 2012 से थे, हम 2013 से आए। दो शब्द काम को मैनेज भी करना होता है। उस मामले में ये फाइल को ये सबको मैनेज करते थे, नीचे भी लोगों को सहयोग किए और ऊपर भी जो भी सूचना की आवश्यकता हुई यहाँ से भी मिला वो लेकर के किए। और एक कोऑर्डिनेशन के साथ तनिक भी कहीं ये नहीं था कि हमें नहीं करना है, ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, कुछ नहीं। सरकार का काम है तो करना है, चाहे उसके लिए जो बनना पड़े बनकर करना किए। और इस कारण से बहुत बढ़िया से सारा काम होते रह गया। और एक से एक इनोवेटिव वर्क पिछले कई सालों में ट्रेजरी और सेल में हुआ, ACDC से संबंधित मामला हो, ओग्रास बनना हो या फिर बाद में CFMS बनना हो, ये सारी चीज़ों में ये हमेशा सहयोग किए और कोई काम कभी कभी पड़ा हुआ नहीं रहा। ऊर्जा के साथ लगे रहे। भगवान करें कि आपकी ऊर्जा बनी रहे। जीवन में कर्म करना है, कर्म का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। कर्म का स्वरूप संसार में आए तो कुछ भी हो सकता है। और जो कर्म है उस कर्म को
भगवान द्वारा दिया गया ड्यूटी मांग करके अगर कर रहे हैं तो थकेंगे नहीं। इस अक्षर को कहता है कि 5-6 बजे 7 बजे आए तब भी आपको थकेंगे नहीं, जब भी हंसते हैं तो हम निर्लिप्त भाव से कर्म करते जाते हैं, कोई मतलब नहीं है ना। प्रसन्नता प्रसन्नता किसी से कुछ है नहीं। तो बड़ा हम लोग देखिए कहीं व्यवस्था हो जाए सरकारी तंत्र में तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे भी कुछ ना कुछ रास्ता आपको निकाल करके और शरीर को स्वस्थ, परिवार को सुख शांति के साथ चलाने के लिए अवश्य। और ये तो गीता दिया है लोग, और पता ना ये परंपरा बदलनी चाहिए, गीता सर्विस में आने के दिन देना चाहिए। लाजवाब ग्रंथ है, हम तो पूरा हर सप्ताह तक सुनते रहते हैं कैसेट में, ये लाजवाब ग्रंथ है। और यही निष्काम कर्म योगी बनाता है, तो काम करते करते थक भी जाइएगा, चेहरा पर परिलक्षित नहीं होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये सिखाता है। इसी के साथ लंबी लेकिन स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। भगवान आपको शक्ति दे, सपरिवार प्रसन्न रखें। चालू करो। देखिए कहीं कहीं थोड़ा सा केस ये हो जाता है कि पदाधिकारी और सुपान में तो बढ़िए हैं, उम्र में छोटा है और बहुत चाहते अगर हम खड़े रहते हैं तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। केवल संजय मित्तल भी हमको अभी भी सर करते हैं, उम्र का लिहाज करते हुए, जो का लिहाज करते हुए, तो बहुत उसको कहा जाता है कि जो किसी तरह का विभेद नहीं रखता, सर्वमान्य हो, जिसके बॉडी लैंग्वेज से ये पता चलता है कि आप उनको कुछ भी कर ले रहे हैं अपनापन में, तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उससे एग्री कर रहे हैं। इसका मतलब कि उनमें कभी भी कोई अहम नहीं है, वो हमने आप में पाया। मिठाई को ले लेंगे, हम लोग समोसा ले लेंगे। सबको बहुत नहीं कर सकता, सब जो थे ना सर, वही ना सबको हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बहुत एक दिन कामना दोबारा भिजवा दिया गया सर, बच्चे का ले जाना हाँ सर, तुम ऊपर आ गए। ठीक है सब भाई लोग, अरे ठीक है, अरे ओके। जो जवान आगे बढ़ के कहीं जा रहे हैं, अरे भेज दिया होगा। आगे बस बहुत ऐसा में फोटो बना रहा है कि काहे ना बनाएगा भाई। भाई अमरजीत भाई सर, आइए अमरजीत जी। ठीक है,
दोनों आदमी एक ही महीने में जा रहे हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायर दोनों सेम ये चीज तो हुआ भले उनके चलते हो और साल कैंसिल करवाना है मैरिज ईयर भी सेम और बर्थ भी सेम। सबसे पहले सवाल ये यहाँ पे नहीं बैठा है ना बिना टच किए हुए जितना काम हो सके सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। फायदे से तो आजकल देखते हैं कि टीवी वाला घूमता है तो वो माइक्रोफोन में लंबा डंटा बांधेंगे। हम आ जाए बाबू आप दीजिए तो खींच रहे हैं ना। नीचे भी बहुत माला बनाया गया। मुंह तो पा गया सर का। बाप रे। हो गया ना? हाँ चल है कि नहीं पहनाया है। हाँ इसको जरूरत पड़ेगा। बोलिए आपको सदा बोलिए तो करना है तो बोलिए बोलना चाहते हैं। लेखन का ही स्टाफ माना सर। थोड़ा सा सर। इस विदाई समारोह में उपस्थित सभी पदाधिकारी महोदय एवं कर्मचारी वर्ग को हार्दिक अभिनंदन करते हुए, विदाई ऐसा शब्द है जब अपने परिवार में किसी बेटी बहन की विदाई जब होती है तो सबकी आंखें नम हो जाती है। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार समुद्र में बालू की रेत में मछली अंडा दे करके बहुत दूर चली जाती है और जहाँ भी जाती है वहीं से भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि हे भगवान मेरी अंडे को किसी प्रकार की क्षति कर, और वह अंडा समय पा करके उसमें से बच्चे निकल जाते हैं।
मैं भी उसी तरह चाहूँगा